हेलो स्टूडेंट, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 11th का ट्रिग्नोमेट्री। ये फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट स्टार्टिंग है और पार्ट 1 है। आज हम क्लास 11th का ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे। अब ट्रिग्नोमेट्रिक में देखेंगे, सबसे पहले किसमें देखेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक में क्लास 11th का है बहुत। सबसे पहले देखेंगे मेजरमेंट ऑफ एंगल। क्या होता है मेजरमेंट? इसमें होता है मेजरमेंट ऑफ एंगल। मेजरमेंट ऑफ एंगल जिसमें के दो पार्ट होता है। मेजरमेंट ऑफ एंगल का दो पार्ट होता है। पहला पार्ट है फर्स्ट पार्ट होता है डिग्री और दूसरा होता है रेडियन। रेडियन को हम लोग कहते हैं सर्कुलर मेजर। क्या कहते हैं? सर्कुलर मेजर भी कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं डिग्री। डिग्री होता क्या है? डिग्री के बारे में पहले बात करते हैं। आपको फिगर के तौर पे समझाते हैं। ये एक सर्किल है। क्या है? एक सर्किल है। ठीक, सर्किल के जो सेंटर होता है उस पर कितना का डिग्री का कोण बनता है? कितना एंगल होता है? इस सर्किल के सेंटर जो होता है वो 360 डिग्री के रोटेट से बनता है। ठीक, इसे 4 इक्वल पार्ट में हम लोग काट दिए। ये 4 इक्वल पार्ट में हम लोग काट दिए, इसे बांट दिए। ठीक, ये जो डिग्री है, ये जो सर्किल था, इसे हम लोग 4 इक्वल पार्ट में बांट दिए। तो इसका हर एक इक्वल पार्ट, ये क्वाड्रेंट जो है इसका एक 90 डिग्री का क्वाड्रेंट बना है। क्या बना? 90 डिग्री का। ठीक, ये 90 डिग्री का हम लोग का क्वाड्रेंट बना। क्वाड्रेंट को ये जो एक क्या है, वो एक राइट एंगल ट्रायंगल है। क्या है? ये एक क्वाड्रेंट जो है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। क्या है? एक राइट एंगल ट्रायंगल। वन राइट एंगल है। वन राइट एंगल है। इसे एक 90 इक्वल पार्ट में हम लोग बांट दिए। इसे 90 इक्वल पार्ट में बांट दिया। जैसे कि 1 डिग्री हो गया, ये भी 1 डिग्री होगा, 2 डिग्री होगा, ये 90 इक्वल पार्ट में बढ़ गया। तब ये A1 एक राइट एंगल ट्रायंगल कितना पार्ट में बटा है? 90। 1 जैसे कि इसको पार्ट में बांटे हैं 1 2 3, इसी तरह 90 को बांट देंगे तो कितना? 90 डिग्री। कितना बना मेरा? एक 90 डिग्री बना। तो इसका 1 राइट एंगल कितना होगा? 90 डिग्री होगा। क्या होगा? 90 डिग्री। ठीक, इसे तो एक राइट एंगल ट्रायंगल था जिसे एक 90 डिग्री में 90 पार्ट में कटा है। 90 पार्ट में कटा हो वो 90 डिग्री हो गया। ठीक, अब इसके बाद ये जो दिखाई दे रहा है आपको, एक 1 डिग्री, इसे एक 60 इक्वल पार्ट में बांट दिए। इसमें एक 60 इक्वल पार्ट में बांट दिए। तो 1 डिग्री को एक ये जो 1 डिग्री जो है, ये जो मेरा 1 डिग्री था, इसे 60 इक्वल पार्ट में छोटे छोटे पार्ट में बांट दिए। 1 डिग्री को कितना पार्ट में बांटे? 60 इक्वल पार्ट में बांटे, यानी कि मिनट में। 60 मिनट। 1 डिग्री को 60 पार्ट में बांटे हैं तो वो एक 60 मिनट बना है। ठीक, और ये 60 मिनट को 1 मिनट को 60 बार में डिवाइड दे देंगे। 1 मिनट को 60 बार में डिवाइड दिए तो ये क्या? 60 सेकंड बन गया। क्या बना मेरा? एक 60 सेकंड बन गया। ठीक है, आप लोग से ये तो जानते होंगे डिग्री के बारे में, थोड़ा सा हिंट से दिया है आपको। ये क्या है? ये मेरा एक डिग्री है। डिग्री
ये जो 90 के ऊपर में ये जो छोटा सा डॉट दिया है यही मेरा डिग्री बताता है कि ये क्या है, ये एक 90, अगर इसे हटा देंगे तो ये डिग्री नहीं है, ये क्या है, ये एक रेडियन है। हम आपको उसमें बताएंगे आपको रेडियन के बारे में। यहाँ छोटा सा रहेगा तो ये क्या है, ये एक डिग्री है। ठीक, मेरे पास जैसे डिग्री था, एक सर्किल लिए, ठीक, सर्किल को 4 इक्वल पार्ट में बांटे, 4 इक्वल पार्ट में एक जो पार्ट था वो मेरा एक 90 डिग्री है। 360 डिग्री से मिलकर एक सर्किल बनता है। 360 डिग्री से रोटेट जो करता है, मेरा रोटेट जो घूमता है 360 डिग्री का, यानी कि यहाँ से घुमा और यहीं बजा कर रुका, तो यानी कि एक रोटेशन हो गया मेरा कितना, 360 डिग्री का। ठीक, इसे 4 इक्वल पार्ट में बांट दिया। ठीक, ये 90 डिग्री का, ये है, ये तीनों है। सिर्फ हम इस पर बात किए हैं कि ये डिग्री होता क्या है, इसके बारे में समझा रहे हैं। 90 डिग्री जो मेरा था, वन राइट एंगल ट्रायंगल था मेरा, तो उसे एक 90 डिग्री को एक 90 पार्ट में बांट दिया, तो वो मेरा क्या आया, 90 डिग्री आया। एक राइट एंगल मेरे पास था, तो उसको 90 इक्वल पार्ट में जो बांट दिया, तो वो मेरा जो निकल के आया उसमें से 90 डिग्री आया। और जो ये 1 डिग्री है, जो 1 डिग्री एक पार्ट बांटे हैं, उसको हम 60 इक्वल पार्ट में बांट दिए। 60 इक्वल पार्ट बांटे तो वो मेरा 60 मिनट बन गया है। ठीक, अब 1 मिनट को हम 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड दे दिए, 60 इक्वल पार्ट में उसे ही बांट दिया, तो क्या निकल के आया मेरा, 60 सेकंड आया। उम्मीद करते हैं डिग्री समझ में आ गया। अब डिग्री के बाद रेडियन पे बात करते हैं कि रेडियन होता क्या है। रेडियन पे बात करते हैं। सबसे पहले अब हम बात करते हैं, किस पे, रेडियन पे। ये हम आपको लिख दिए हैं, थोड़ा सा टाइम बच जाएगा उसके लिए कि आपको बहुत कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा मिले वीडियो में आपको। ठीक, देखिए हम क्या लिखे हैं, इस लिखे हैं जो है उसको हम समझा देते हैं आपको। पहले सबसे पहले फिगर के तौर पे आपको समझाते हैं, उसके बाद इसे हम एक्सप्लेन कर देंगे। जैसे कि ये मेरा एक सर्किल है, आर्क जानते हैं, आर्क क्या होता है, चाप, जिसे हिंदी में चाप कहते हैं। ठीक, जैसे कि मेरा यहाँ से और यहाँ तक एक चाप लिया, क्या लिए, एक चाप लिया है। ठीक, ये चाप जो है वह रेडियस के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, रेडियस के बराबर होगा। इसका लेंथ और रेडियस का लेंथ बिल्कुल सेम होगा, इक्वल होगा। ये आर है, तो इसका चाप का भी क्या होगा, आर होगा। इसे क्या कहते हैं, आर्क यानी कि चाप। क्या कहते हैं, चाप। ये जो है, ये जो आर्क जो है और ये रेडियस और आर्क से मिलकर जो ये बीच का एंगल जो बन रहा है मेरा, ये दोनों आर्क और रेडियस से मिलकर जो मेरे बीच में एंगल बन रहा है, यही जो होता है वो क्या होता है, वो होता है रेडियन। क्या होता है मेरा, रेडियन। ये जो दोनों आर्क और रेडियस से मिलकर जो मेरा चाप बन रहा है, ये जो चाप के बीच के जो एंगल बन रहा है, कॉरेस्पॉन्डिंग जो एंगल बन रहा है, उसी को बोलते हैं क्या, रेडियन। क्या बोलते हैं इसे, रेडियन बोलते हैं, रेडियन। ये कॉरेस्पॉन्डिंग होता है, ये एंगल जो है वो आर्क के यानी कि चाप के कॉरेस्पॉन्डिंग होता है, यानी कि बराबर होता है। आइए हम जो लिखे हैं उसे पहले समझा देते हैं। इट इज एन एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्किल। इट इज एन एंगल सबटेंडेड एट ए सेंटर ऑफ ए सर्किल बाय एन आर्क। ये जो एक सर्किल है, इसका जो एंगल जो है वो सर्किल एंड आर्क जो है, वो जो आर्क है वो सर्किल पे आर्क जो बन रहा है वही आर्क है। ठीक है, इसका हुज लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ ए सर्किल। इसका लेंथ जो है, हुज लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ ए सर्किल, यानी कि आर्क का जो लेंथ है वह रेडियस के बराबर है। क्या है, वो रेडियस के बराबर है। इज कॉल्ड अ रेडियन। क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड अ रेडियन, यानी कि ये जो एंगल है वही मेरा रेडियन बन रहा है। ठीक, इसको डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय आर्क, यानी कि 1 के ऊपर सी लिखे हैं। क्या लिखे हैं, इस तरह, जैसे कि 1 है सी, यानी कि मेरा क्या हो गया, रेडियन हो गया। और या फिर इसे इस तरह भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक, यहाँ तक समझ आया। अगर यहाँ पर अगर डिग्री रहता तो ये क्या 1 डिग्री हो जाता, ये रेडियन नहीं होता, ये डिग्री हो जाता है। अगर ये डिग्री को हम हटा दिए तो ये क्या हो गया मेरा, रेडियन। यहाँ पर हम आपको बताए थे
कि यहाँ अगर डिग्री नहीं रहेगा तो ये क्या बन गया, ये एक रेडियन हो गया। अगर यहाँ पर डिग्री डाल दिया तो ये तो डिग्री हो गया मेरा। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया? एक बार और समझा देता हूँ। इट इज एन एंगल सबटेंडेड एट अ सेंटर ऑफ ए सर्किल, एट अ सेंटर ऑफ ए सर्किल। ये जो सेंटर ऑफ ए सर्किल, इट इज एन सबटेंडेड एट सर्किल बाय एन आर्क। ये जो एंगल से जो बन रहा है, ये जो सामने में है वही क्या मेरा आर्क है। क्या है? ये एक चाप है, इसको चाप कहते हैं। हुज लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ ए सर्किल। इसका लेंथ, रेडियस, इसका चाप का लेंथ और रेडियस का लेंथ दोनों बराबर होता है। इस चाप का लेंथ और इस रेडियस का लेंथ दोनों बराबर होता है। इट इज कॉल्ड अ रेडियन। ये क्या बना? ये एक रेडियन बना। यहाँ तक आप लोग समझ में आया? एक बार स्क्रीनशॉट ले, आगे बात करते हैं। आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे, इसको मिटा भी दिया है। अब हम बात करेंगे रिलेशन। इन दोनों में देखेंगे रिलेशन, जैसे कि डिग्री था और रेडियन मेरा था। यहाँ डिग्री है, डिग्री और रेडियन में रिलेशन क्या होता है उसे देख लेंगे। उसे देखने से पहले कि जो मेरा ये जो रेडियन था, रेडियन में आ रहा था सर्किल। सर्किल था, क्या था? सर्किल था, रेडियस था और आर्क था। क्या था? सर्किल, रेडियस और आर्क। ठीक, उस पर बात करेंगे। क्या था मेरा? सर्किल, रेडियस और आर्क। उसके बारे में देखेंगे। उसमें रिलेशन बिटवीन आर्क, एंगल एंड रेडियस। आर्क, एंगल एंड रेडियस। इन दोनों के बीच में देखेंगे क्या रिलेशन बिटवीन आर्क, एंगल एंड रेडियस। जो हम वो रेडियन में आपको बताया था, जैसे कि ये मेरा सर्किल था, ये मेरा सर्किल था। ठीक, ये एक चाप काटे हम, ये एक चाप है। ठीक, इससे जो मेरा एंगल जो बनेगा, इससे जो मेरा एंगल बनेगा मिलकर, ये आर्क और ये आर्क दोनों क्या था मेरा? इक्वल था। और जो मेरा एंगल बन रहा था, एंगल क्या था? एंगल ही मेरा रेडियन था। क्या था? एंगल रेडियन। ये मेरा जो रेडियन था वो रिलेशन बिटवीन एंगल एंड रिलेशन बिटवीन आर्क, एंगल एंड रेडियस। ये जो इसका जो चाप है और ये चाप और रेडियस क्या है? दोनों इक्वल है। ठीक, यहाँ पर छोटा सा नोट पॉइंट लिखना है। ये जो एंगल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है मेरा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्या है मेरा? ये जो है प्रोपोर्शनल है। एंगल इज डायरेक्टली proportional to the length of arc. Angle is directly proportional to the length of arc. क्या है मेरा? ये जो एंगल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्या है मेरा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर्क। यानी कि जो मेरा एंगल ये होगा, अगर एंगल को हम बढ़ाएंगे तो इसका क्या? चाप भी बढ़ेगा। अगर हम चाप को बढ़ाएं तो भी इसका एंगल भी बढ़ेगा। जैसे कि देखिए, ये मेरा था, इसका हम चाप बढ़ा दिए, यहाँ पर कट किया। क्या किया? यहाँ पर कट किया। तो इसका जो एंगल था, ये जो मेरा एंगल है वो भी बढ़ गया। ये मेरा एंगल भी बढ़ा। क्या हो गया मेरा एंगल? एंगल हो गया थीटा। ये चाप था, ये यहाँ से यहाँ तक मेरा एक रेडियन था। ठीक है, ये जो एंगल है इसका था 1 रेडियन था। ठीक है, इसको चाप को हम बढ़ाया, यानी कि चाप को हम यहाँ तक कर दिए, ये पूरा, इसको हम एल मान लिए। इसके चाप को हम बढ़ाया, इसके चाप को बढ़ाया तो इसका एंगल में बढ़ा, इसके चाप को बढ़ाया तो हम लोग एंगल में बढ़ा। तो आप लोग देख रहे हैं, एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ आर्क। अगर उसका लेंथ बढ़ाया जाए तो उसका एंगल भी बढ़ेगा। अगर इसके एंगल की बात करें, अगर इसको एंगल को भी बढ़ाएंगे तो इसका चाप भी बढ़ेगा, चाप भी बढ़ेगा। रेडियस ये और ये चाप दोनों सेम हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, प्रोपोर्शनल। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। अब इसमें देखेंगे रिलेशन बिटवीन आर्क, एंगल एंड रेडियस।
मेरा क्या है यहाँ पे थीटा, थीटा बाई ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये मेरा पूरा एंगल ये है थीटा, थीटा बाई एल इक्वल टू थीटा बाई एल इक्वल टू, अब ये छोटा एंगल इसमें बात करेंगे, इसका क्या है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसके है, तो 1 आर्क बाई क्या है, इसको 1 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। यहाँ पर हम 1 लिखेंगे, यहाँ आपके समझने के लिए 1 पर सी लगा देंगे, 1 बाई आर, तो थीटा मेरा क्या आ गया, उसको ऊपर भेजें, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, अब कितना आता होगा एल बाई आर, क्या हो गया मेरा थीटा निकल गया एल बाई आर, तो ये थीटा जो मेरा है इसको लिख देते हैं एंगल हो गया, ये मेरा एंगल थीटा, और एल क्या है, एल मेरा क्या है आर्क है, क्या है मेरा आर्क, ये आर क्या है, आर मेरा रेडियस है, ये निकल गया आपका रिलेशन, इन दोनों में रिलेशन निकल गया। अगर आपको एंगल निकालने के देगा, अगर आर्क और रेडियस रहेगा तो आप एंगल निकाल सकते हैं, अगर आपके पास अगर आर्क रहे, अगर आपके पास आर्क रहे और आपको निकालने के लिए बोले एंगल रहे, तो अगर रेडियस निकालने के बोले तो आपसे रेडियस निकल जाएगा। यहाँ तक आप लोग समझ में, एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम बात करेंगे रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, जैसे में कि हम लोग को रेडियन पढ़ा है, रेडियन का जो था उसमें आर्क था, रेडियस था, एंगल था, उसके बारे में रिलेशन क्रिएट कर दिए, रिलेशन आपको बता दिया। अब रिलेशन बात करेंगे डिग्री एंड रेडियन, रेडियन और डिग्री के बीच का रिलेशन। जैसे कि ये मेरा एक सर्किल है, ये एक मेरा सर्किल है, ठीक, इसे 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिए, क्या कर दिए 2 इक्वल पार्ट में इसे डिवाइड कर दिए। ये एक सेंटर है, सर्किल के सेंटर में कितना डिग्री कौन बढ़ता है 360 डिग्री, एक रोटेशन से एक सर्किल बनता है, अगर यहाँ से रोटेट करें तो यहीं पर अगर जाए तो मेरा कितना 360 डिग्री का रोटेशन पूरा हो चुका है, ठीक। यहाँ हो गया, इसे 2 इक्वल पार्ट में बांट दिए, ठीक है, इसे 2 इक्वल पार्ट में बांट दिए, तो ये मेरा डिग्री कितना का हो गया, ये मेरा 180 डिग्री का, कितना है 180 डिग्री का हो गया। ये मेरे 2 इक्वल पार्ट बांट दिए थे, 180 180 360 डिग्री हो गया मेरा। अब इसका ये जो कर्व है, ये जो चाप है, ये आर्क जो मेरा है क्या है चाप, यही जो चाप है मेरा है, तो ये कितना का बन गया, ये पूरा कर्व एरिया, इसका जो एरिया होता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ सर्किल कितना होता है 2 पाई आर, कितना होता है कर्व, आप क्लास 10 में पढ़े होंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सर्किल कितना होता है 2 पाई आर, यानी कि इसका जो सर्किल का एरिया पूरा है वो कितना मेरा है 2 पाई आर पूरा टोटल, तो इसका आधा कितना हो जाएगा, इसका ऊपर का एरिया कितना हो जाएगा पाई आर होगा, कितना होगा पाई आर। ये जो चाप है ये मेरा कितना हो गया पाई आर हो गया। यहाँ तक आप लोग समझ में आओगे, ये आपको क्लास 10 में पढ़े होंगे। ये ऊपर का कितना एरिया हो गया मेरा चाप पाई आर हो गया, ठीक। यहाँ से एक छोटा सा चाप कटे, ये मेरा पूरा है, ये टोटल है, यहाँ से यहाँ तक मेरा पूरा चाप है पाई आर, ठीक। यहाँ से एक छोटा चाप कटे, ये और ये आर है, ये मेरा क्या था आर्क, क्या था ये मेरा रेडियन था, किसके बराबर इस आर्क के बराबर, इसका चाप और इसका रेडियस दोनों बराबर होता है। अब ये से इसका रेडियस कौन सा होगा, इसका रेडियस भी ये होगा, ये पूरा टोटल, इसका रेडियस कितना हो गया इतना बाई इतना, ये दोनों इक्वल है, इसका रेडियस और ये, ठीक। यहाँ तक हो गया। अब आपको रिलेशन क्रिएट करें, जैसे कि मेरा ये एक एंगल है 180 डिग्री, 180 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री इक्वल टू ये पाई आर बाई आर, पाई आर बाई आर, यानी कि जो ये आर्क है मेरा, ये क्या है रेडियन में जा रहा है, ये भी है आर्क, ये दोनों इसको प्रोपोर्शनल है, ये इसका एंगल जो है इसको प्रोपोर्शनल है, तो एंगल इक्वल टू पाई आर बाई आर, ये आर से कैंसिल हो गया, 180 डिग्री इक्वल टू पाई आर, क्या बना मेरा ये रेडियन, 180 डिग्री पाई सी, ऊपर में सी लिखा, अगर पाई इसको सी भी नहीं ले सकते हैं तभी आपको रेडियन पढ़ाएगा, क्या होगा ये रेडियन होगा। आपको समझने के लिए सब लिख देना, ये हो गया। या फिर दूसरे तरीके से इसे निकालेंगे, कैसे
बिल्कुल आसान तरीके से। इसका जो एंगल है इसका प्रोपोर्शनल चलेंगे हम लोग। कैसे चलेंगे? प्रोपोर्शनल। इसमें कैसे चल देते हैं? इसका प्रोपोर्शनल ये है, इसका प्रोपोर्शनल ये है 180 भाई कितना है पाई आर इक्वल टू, अभी छोटे में देखेंगे ये प्रोपोर्शनल है तो 1/r, 1/r, यानी कि यहाँ पर ऐसे भी लिख देते तो भी मेरा सही था। अगर ये हटा देंगे तो भी मेरा क्या पड़ेगा? रेडियन ही पड़ेगा। ठीक, अब इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं जैसे कि 180 डिग्री इसे उठाकर इधर भेज दिया तो कितना हो गया? πr/r, ये r से r कैंसिल हो गया। 180 डिग्री इक्वल टू पाई सी, क्या है मेरा? ये एक रिलेशन क्रिएट हो गया 180 डिग्री इक्वल टू पाई सी, यानी कि मेरा रेडियन आ गया। दोनों तरीके से आ गया मेरा रेडियन। ये तो मेरा निकल गया 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, पाई रेडियन मेरा निकल गया। अब 1 डिग्री बराबर कितना रेडियन निकलेगा? कैसे निकलेगा? बिल्कुल इसी फॉर्मूला से निकाल देंगे हम आपको। जैसे कि 180 डिग्री है मेरे पास और क्या क्या मेरे पास है? पाई रेडियन। क्या है? 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, यानी कि 1 डिग्री बराबर कितना आएगा? π/180 रेडियन। क्या है? 1 डिग्री बराबर π/180 डिग्री रेडियन। क्या है? मेरा रेडियन आ गया। अगर 1 डिग्री का आपसे पूछेगा 1 डिग्री का रेडियन बताए तो ये इतना आएगा। आपको कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है, आपको क्लास 11 में पूछता है 1 डिग्री बराबर π/180 डिग्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत, ये आपको बहुत ज़्यादा यूज होगा इस क्लास में। ठीक, 1 डिग्री बराबर π/180 रेडियन, ये तो रेडियन में हो गया। ठीक, अब बात करते हैं, अब ये तो रेडियन में हो गया। अब इसको 1 डिग्री निकाल लेते हैं। अब 1 रेडियन निकालेंगे। 1 रेडियन कैसे निकालेंगे? क्या आ गया? 180 डिग्री, 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। क्या था? 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। तो पाई रेडियन जो है, अब 1 रेडियन बराबर किस होगा? इसको उठाकर इसे नीचे डाल देंगे 180 डिग्री बाई पाई। क्या निकला मेरा? डिग्री निकल गया। 1 रेडियन बराबर 180 बाई पाई होता है। क्या होता है? 180 बाई पाई। इस पर आपको क्वेश्चन कराया जाएगा तो आपको अच्छे तरीके से और भी समझ में आएगा। अगर आपको कोई डिग्री बोलेगा, अगर डिग्री दिया रहेगा 2 डिग्री, उसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए तो आप कर सकते हैं। आपको क्वेश्चन बताएंगे जैसे कि ये मेरा क्या निकला है? ये डिग्री था और ये क्या है? ये है रेडियन हो गया। और ये क्या निकला है? रेडियन को कन्वर्ट किया किसमें? रेडियन कन्वर्ट हुआ है डिग्री में। ये डिग्री था, उसे रेडियन में कन्वर्ट किया, और ये जो रेडियन था मेरा उसे डिग्री में कन्वर्ट किया। ठीक है, तो सबसे पहले एक बार स्क्रीनशॉट लें, इसके बाद क्वेश्चन पे बात करते हैं आपको। अब तो ये था रेडियन और डिग्री की बात हो गई है। ठीक, इसमें थोड़ा सा और देखेंगे तो जैसे कि मेरा इंडियन रुपीस क्या है? इंडियन रुपीस है, और डॉलर और आउट ऑफ करेंसी है। ठीक, जैसे कि हमारे हिंदुस्तान में क्या है? रुपीस होता है, और दूसरे देश में क्या होता है? डॉलर होता है। अगर हिंदुस्तान का 72 रुपया 1 डॉलर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, 1.72, तो सबसे ज़्यादा कौन सा है? डॉलर ज़्यादा है या रुपीस? क्या है? डॉलर ज़्यादा है। कैसे कि इंडिया में 72 रुपया और वहाँ का 1 डॉलर हो जाता है। यहाँ का 72 रुपया रहेगा, वहाँ का 1 डॉलर हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, इसी पे हम बात करते हैं। जैसे कि मेरा ये जो मेरा रेडियन है और ये डिग्री, इन दोनों में बड़ा कौन सा है? रेडियन बड़ा है या डिग्री? रेडियन बड़ा है या डिग्री? इसमें तो पता नहीं चल रहा है। इसे पता करेंगे कैसे? जैसे कि मेरा इसी में बात करते हैं। ये 1 रेडियन है, 180 बाई पाई 3.14 डिग्री। क्या है? 3.14 पाई का मान लिख सकते हैं 22 या 3.14, हम 3.14 लिखे। इसे कट करेंगे, ये मेरा आएगा 57 डिग्री, यानी कि 1 रेडियन बराबर
यानी कि वन रेडियन बराबर 57 डिग्री आ रहा है। यानी कि रेडियन तो ज़्यादा मेरा आ रहा है, क्योंकि 1 रेडियन बराबर इतना आ रहा है। यानी कि जैसे था ना कि इंडिया का 72 रुपीज़ था, 72 रुपीज़ और कन्वर्ट हो जा रहा है कितना में, अगर यूरोप में जाएगा तो वह $1 में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या हो जा रहा है? $1 में हो गया। कैसे हो गया? तो ये तो एंगल तो ये तो ज़्यादा है, ये 1 रेडियन बराबर 57 डिग्री आ रहा है, तो ये तो मेरा रेडियन तो ज़्यादा हो गया। तो रेडियन ग्रेटर देन है, रेडियन क्या है? ग्रेटर देन है, रेडियन ग्रेटर देन 1 डिग्री। क्या है? रेडियन ग्रेटर देन 1 डिग्री। और इसे इस तरह भी लिख सकते हैं हम, 1 ग्रेटर देन 1 डिग्री। क्या है? इसे 1 लिखे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, वह रेडियन ही पढ़ाएगा। क्या पढ़ाएगा? रेडियन। यहाँ तक आप लोग समझ में आया? ये समझना बहुत जरूरी था कि 1 रेडियन बराबर कितना डिग्री होता है। क्या आपको याद हो गया? 57 पॉइंट कुछ होता है, इसीलिए इसका 57 डिग्री होगा। ठीक है, पॉइंट का जो रहता है उसे हट जाता है, 57 डिग्री होगा। स्क्रीनशॉट ले ले एक बार आओ। ये आपका कुछ क्वेश्चन है, इसे डील करेंगे। कैसे डील करेंगे? देखिए, सबसे पहले यहाँ देखते हैं 0 डिग्री, 30, 45, 60 और 90 डिग्री। ये क्या है? ये मेरा डिग्री है। ठीक, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं, उसके बाद सेकंड में बात करेंगे। ठीक, सबसे पहले इसे ध्यान दें। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 डिग्री ये मेरा है। ठीक, साइन थीटा, यहाँ क्या मेरा एंगल जा रहा है? साइन थीटा, यानी कि साइन थीटा। ठीक, अगर साइन 0 डिग्री, अगर साइन थीटा, अगर थीटा की जगह पे अगर इसका एंगल हम रखते हैं, डिग्री रखते हैं, साइन 0 डिग्री क्या होता है? साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री कितना होता है? 0। साइन 30 कितना होता है? 1/2। साइन 45 कितना होता है? 1/√2। साइन 60 कितना होता है? √3/2। साइन 90 का मान कितना होता है? 1। यानी कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसका जो डिग्री है, उसका डिग्री जो बढ़ा रहा है, तो क्या हो रहा है? ये इंक्रीज होते जा रहा है, ये बढ़ते जा रहा है। क्या जा रहा है? बढ़ते जा रहा है। तो यहाँ पर हम आपको बताए थे सबसे पहले कि 1 रेडियन ग्रेटर देन क्या था? 1 डिग्री। 1 रेडियन ग्रेटर देन, यानी कि रेडियन बड़ा होता है एंगल से, यानी कि एंगल इसका बढ़ा रहे हैं हम लोग। तो क्या है? इसका एंगल बढ़ते जा रहा है। यहाँ 0 है, 0.2 है, 0.8 आएगा, 0. समथिंग कुछ आएगा, और यहाँ 1, यानी कि 0 पॉइंट बढ़ते जा रहा है। इसका एंगल हम थीटा एंगल बढ़ा रहे हैं, तो इसका मान भी बढ़ते जा रहा है। तो इसमें से ये साइन, ये क्या 1 लिखे हैं, 1 क्या है? रेडियन है। तो साइन 1 डिग्री ग्रेटर देन साइन थीटा, यानी कि साइन इसका जो है ये रेडियन है। साइन रेडियन मेरा बढ़ते, साइन रेडियन बड़ा है, और साइन डिग्री बढ़ते जा रहा है। तो यानी कि इसमें से बड़ा कौन होगा? अगर साइन रेडियन लेस देन, यानी कि साइन रेडियन कम है। क्या है? साइन रेडियन कम है इससे। नहीं, साइन रेडियन कम कैसे है? साइन ये तो गलत है, ये तो नहीं हो सकता है। ये साइन रेडियन इक्वल टू साइन थीटा, यानी कि रेडियन के बराबर है। यहाँ मेरा रेडियन था 1 रेडियन इक्वल टू 57 डिग्री था। क्या था? 1 रेडियन बराबर 57 डिग्री है, और यहाँ 1 रेडियन 57 डिग्री होगा, इसके बराबर होगा, ये भी गलत है। यानी कि मेरा ये जो 1 डिग्री है, जो साइन, ये तो बड़ा है। क्या है? साइन क्या है मेरे पास? साइन रेडियन ग्रेटर देन साइन थीटा से, साइन 1 डिग्री से, यानी कि साइन रेडियन बड़ा है साइन 1 डिग्री से। क्या? साइन रेडियन बड़ा है साइन 1 डिग्री से, यानी कि ये इसका आंसर होगा। यहाँ तक समझ में आया आपको? अगर इसका थीटा का एंगल हम बढ़ा रहे हैं तो ये भी बढ़ते जा रहा है। क्या हो रहा है? मेरा बढ़ते चला जा रहा है। ठीक, बढ़ते चला जा रहा है, यानी कि ये बड़ा है। साइन रेडियन इसका ग्रेटर देन है, साइन रेडियन बड़ा है किससे? साइन थीटा से। क्या बड़ा है ना? यहाँ तक हो गया। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन आपका है, इसमें क्या है? कॉस। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं कॉस थीटा। अगर कॉस 0 का मान कितना होगा? कॉस 0 का मान 1 होता है। कॉस 30 का मान √3/2 होता है। कॉस 45 का मान
√2 होता है। cos 60 का मान कितना होता है 1/2, इसका 90 का मान 0। यानी कि कुछ यहाँ पर हम देख रहे हैं कि cos का मान, अगर cos का एंगल रख रहे हैं cos 0 डिग्री तो उसका मान बढ़ रहा है, फिर cos 30 रख रहे हैं तो उससे कम होते जा रहा है, फिर उसके बाद cos 45 रख रहे हैं तो इससे भी कम हो गया, cos 60 डिग्री रखे तो और कम हो गया, ठीक। cos 0 रखे, cos 90 डिग्री रखे तो इससे भी कम हो गया। तो यानी कि cos का मान घट रहा है, क्या हो रहा है, cos का मान लेस हो रहा है। यानी कि इसमें से कौन सा होगा आंसर करेक्ट, ये है cos रेडियन का ग्रेटर देन, यानी कि cos जो बढ़ रहा है, cos का रेडियन बड़ा है, cos इससे नहीं, cos बड़ा नहीं है, इसका आंसर होगा ये। जैसे कि cos लेस देन, क्या हो रहा है, cos लेस देन। थोड़ा सा करेक्ट किया, ठीक। जैसे कि यहाँ पर है cos 0 डिग्री रख रहे हैं तो इसका मान बढ़ रहा है, cos 30 रख रहे हैं, जैसे एंगल बढ़ाते जा रहा है उसका मान घटते जा रहा है। तो यानी कि यहाँ पे कौन सा होगा, लेस देन वाला होगा, कौन सा, ये लेस देन, यानी कि घटते जा रहा है। इसमें क्या था, इसमें बढ़ते जा रहा है, यानी कि इसका ग्रेटर देन था, इसमें क्या है, इसमें लेस देन है। cos जो है, cos का एंगल कितना बढ़ाएंगे, अगर 360 डिग्री रखेंगे, 0 रखें, ठीक, 0 रखें तो 1 आया, तो 0 से और ज्यादा रखें तो कम आ गया, उससे ज्यादा रखें तो और उससे कम आ गया, फिर उससे ज्यादा रखें तो और, यानी कि ये घट रहा है, इसका एंगल इसका एंगल रख रहे हैं तो इसका एंगल घटते जा रहा है, इसका मान घटते जा रहा है। तो इसीलिए इसका आंसर, करेक्ट आंसर होगा ये। एक बार स्क्रीनशॉट लें, ये कुछ क्वेश्चन है, क्या है, कन्वर्ट इन रेडियन। ये जो डिग्री में क्वेश्चन दिया है उसे कन्वर्ट करना है रेडियन में। आपको हम बोले थे ना कि उस पर आपको उतना कम समझ में आएगा, लेकिन इस पर आपको डाउट क्लियर हो जाएगा। कैसे होगा देखिए, जैसे कि ये डिग्री में दिया है, हमको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो रेडियन बराबर होता है क्या, π/180, डिग्री बराबर क्या होता है, π/180 डिग्री रेडियन, क्या होता है, π180 रेडियन, क्या है, ये डिग्री था, ये डिग्री मेरा क्वेश्चन है, इसे रेडियन में कन्वर्ट करना है। आइए देखते हैं कैसे होगा। यानी कि यहाँ 30 डिग्री है, यहाँ पर 30 डिग्री से इंटू करेंगे, उसमें क्या करेंगे, 30 डिग्री से उसमें इंटू करेंगे, 30 डिग्री इंटू π/180, क्या होगा, रेडियन में मेरा कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, ये 0 से 0 करता, 3 कितना बार में कटेगा, 6 बार में, यानी कि मेरा क्या आ गया, π/6 रेडियन, क्या आ गया, π/6 रेडियन, क्या है मेरा, π/6 रेडियन, ठीक। अब इसे देखते हैं, ये 45 डिग्री है, क्या है, 45 डिग्री है, 45 डिग्री इंटू π/180 डिग्री, यानी कि ये रेडियन में कन्वर्ट हो रहा है, इसको रेडियन में, जैसे कि 45 कितना बार में आ रहा है, 4 बार में, कितना आ गया, π/4, क्या है, किसमें है, रेडियन में है, ठीक। यहाँ देखते हैं 60 π/180 डिग्री, 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये 3 बार में कैंसिल हो गया, π/3 कितना है, π/3 रेडियन है। अब ये 90 के देख लेते हैं, 90 इंटू π/180 डिग्री कितना आ रहा है, π/2, कितना गया, π/2। अब इस तरह निकाल कर देख सकते हैं, कन्वर्ट इन रेडियन में देख सकते हैं कि रेडियन इसका निकाल के आपको सबसे ज्यादा यहाँ पे याद करना पड़ेगा कौन, 30 डिग्री, यानी 30 डिग्री का डायरेक्ट ही दिमाग में सेट करना चाहिए, यानी कि 30 डिग्री π/6, 45 डिग्री यानी कि π/4, 60 डिग्री π/3, 90 डिग्री यानी कि π/2, 120 डिग्री आप इस तरह निकाल सकते हैं। आपके लिए ये सब क्वेश्चन है, कौन कौन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ये सब याद आप रखिएगा। और ये जितना क्वेश्चन को हम टिक लगाए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लें और इसे आप अपने से निकाल सकते हैं, कन्वर्ट इन रेडियन को इसे अपने से कन्वर्ट कर सकते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट लें
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको प्रेजेंट मिलेगा। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक। इसे डील करते हैं कैसे। अब क्या है यहाँ कन्वर्ट इन डिग्री, किसमें। अब ये तो मेरा दिया हुआ है रेडियन में है, इससे पहले हम बताएं आपको रेडियन कैसे निकलते हैं, ठीक। उसे आप लोग समझ गए होंगे। अब क्या दिया है, अब इसे कन्वर्ट क्या करना है, ये हमको रेडियन दे दिया है, इसे कन्वर्ट करना है डिग्री में, बिल्कुल आसान तरीके से। ये आपका फॉर्मूला था जो हम आपको बताया था, 1 रेडियन बराबर 180/पाई डिग्री, ठीक। इसी फॉर्मूला पर हम लोग निकालेंगे। आइए देखते हैं कैसे निकालते हैं। पाई/6 इंटू, इसके साथ इंटू कर देंगे हम 180/पाई। पाई से पाई कैंसिल हो गया, ठीक। ये 6 काटेगा, कितना रहा 30 डिग्री। मेरा क्या है 30 डिग्री, यानी कि डिग्री में कन्वर्ट हो गया ना। इस फॉर्मूला से हम डिग्री में कन्वर्ट कर दिए। आइए कुछ यहाँ पर देख लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे कि पाई/3 है इंटू 180/पाई से करेंगे, तो ये पाई से पाई कैंसिल हो गया, कितना आएगा 3 6 18, कितना आ गया 60 डिग्री। मेरा 60 डिग्री आ गया, यानी कि डिग्री में कन्वर्ट होते जा रहा है। पाई/4 180/पाई, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 4 से क्या होगा 90, 2 बार में कटा, फिर 2 से 90 करते कितना है 45 डिग्री। 45 डिग्री आ गया, ठीक। यहाँ देखते हैं पाई/2 180/पाई, ये पाई से पाई कैंसिल हो गया, 2 को काट दिया, कितना आ गया 90 डिग्री, यानी कि पाई/2 इक्वल टू 90 डिग्री होता है, पाई/4 इक्वल टू 45 डिग्री होता है, पाई/3 क्या होता है 60 डिग्री होता है, पाई/6 क्या होता है 30 डिग्री होता है। यहाँ देख लेते हैं 2 पाई/3 इंटू 180/पाई, पाई से पाई कैंसिल, ये 60, इसको इंटू कर देते हैं, इसको 2 इंटू करेंगे कितना आ जाएगा 120, यानी कि 120 डिग्री इक्वल टू 2 पाई/3 होता है। 2 पाई/3 बराबर कितना होता है 120 डिग्री। आपको याद रखना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 3 पाई/2 इक्वल टू 180 डिग्री बाई पाई, ये पाई से पाई कैंसिल हो गया, 2 से 90 आ गया। अब इस 90, ये 90 में 3 से इंटू करेंगे कितना आ जाएगा 270, यानी कि 270 डिग्री बराबर होता है 3 पाई/2। यहाँ तक आप लोग समझ में आए, एक बार स्क्रीनशॉट लें। बस आज के लिए यही तक रहने देते हैं। अगले नेक्स्ट क्लास में आपको एक्सरसाइज का क्वेश्चन कराया जाएगा, और जो भी बाकी होगा थ्योरिकल वो हम आपको बता देंगे, ठीक। अगर जब सबसे पहले आप जब तक बुक का क्वेश्चन नहीं बनाएंगे तब तक आपको ये थ्योरिकल थोड़ा सा भारी लगेगा, लेकिन आप समझने की कोशिश करिए। अगर आपको समझ में आप मेरे चैनल में पहली बार है तो लाइक करें, शेयर करें, सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों में शेयर जरूर करें।